हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। संडे का डे है, सुबह के 9:30 बजे का टाइम हो रहा था। यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। बाकी दिन तो जैश के पापा या जैश पूजा कर देते हैं क्योंकि यही सबसे पहले नहाते हैं। बट अभी ना संडे था तो जैश के पापा ना संडे को लेट ही नहाते हैं। और वैसे भी अभी वो ना गए हुए हैं सब्जी मंडी, तो वो आएंगे तो इतने लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा मैं जैश के साथ पूजा करवा देती हूँ। नहाने से पहले मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दी थी, डस्टिंग कर दी थी और बाथरूम की क्लीनिंग कर दी थी। और बेडशीट मुझे चेंज करनी थी ना, तो मैंने फैन भी क्लीन कर दिया था। गद्दे भी मैं झाड़ के गई थी, बट बच्चे ना कुछ गिरा देते, इसलिए मैंने बेडशीट नहीं लगाई कि मैं बाद में लगाऊंगी। यहाँ जैश ना मोर पंख लेके आया था मेरे पास कि मम्मा मेरे ये मोर पंख लगा दो। और मैं इसके बाद ना मैं बेडशीट लगा ही रही थी, तो इतनी देर में क्या हुआ, काशवी ने ना अगरबत्ती टच कर दी। जैश बाहर अगरबत्ती लगा के आया था और काशवी ने उसको टच कर दिया, तो उसकी फिंगर जरा सी जल गई। तब रोने लग रही, कह रही मम्मा जैश ने जला दिया। तो यही वाली जो बेडशीट है ना, इसके लिए मैं पिलो कवर मंगाए थे ऑनलाइन, जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में। व्हाइट कलर के पिलो कवर थे, तो इसी बेडशीट के लिए मंगाए थे मैंने। बेडशीट में लगा ही रही थी, मैं वीडियो शूट कर रही थी, बट काशवी रुक नहीं रही थी रोने से। तो मैंने काशवी को फ़ोन दे दिया था, इस वजह से वो वाली क्लिप मेरे पास है नहीं। तो उसके बाद ना मैंने सुबह जब चाय बनाई थी ना, तो मैंने राजमा सीटी लगवा दी थी। राजमा में भिगो के तो मैंने रात को ही रख दिए थे, और सुबह सीटी लगवा दी थी कि ब्रेकफास्ट में राजमा बनाऊंगी। बट सुबह से लाइट नहीं आ रही, जिसकी वजह से मसाला मैं पीस नहीं पाई। तो मैंने सोचा बच्चों को कुछ खिलाना है, तो मैंने यहाँ पे ऑमलेट बना दिया था उनके लिए। अभी मुझे ना वॉशिंग मशीन भी लगानी थी, तो अभी इस टाइम तक तो लाइट आ गई थी, सुबह से थी नहीं, तो एकदम से ना मशीन लेट ही लगी। तो सारे काम ना ऐसे होच पोच हो गया था, जल्दी जल्दी करके मैंने सारा काम करा। तो बीच बीच में से मैंने क्लिप्स ली हुई है। तो इतनी देर में जब मैं ये ऑमलेट बना रही थी ना, जैश के पापा भी आ गए थे, ये सब्जी लेके आ गए थे, सब्जी मंडी गए थे। तो अभी सब्जियां धोने का टाइम नहीं था, तो मैंने सब्जी को ना ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था बिना धोए, थैली में ही बांध के, क्योंकि सारा काम ना फैला हुआ है। एक तरफ मैंने मशीन लगा रखी है, एक तरफ खाना भी बनाना है। यहाँ पे ना मैं जेम्स के टुकड़े उठा रही हूँ। जैश के पापा जब सब्जी मंडी गए थे काशवी के लिए जेम्स लेके आए थे, तो यहाँ पे ना उसने चूरा चूरा करके गिरा दिया था। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब से मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई ना, तब से डस्ट ज़्यादा दिख रही है। वैसे जितनी भी मेरे पास बेडशीट है ना, सारी लाइट कलर में है, तो उन पर डस्ट इतनी नहीं दिखती। वैसे कहते हैं कि ब्लैक कलर पे गंदगी कम दिखती है और वाइट कलर ज़्यादा जल्दी गंदा होता है, बट मेरे साथ तो उल्टा आ रहा है। मुझे ना डार्क कलर पे ज़्यादा धूल दिख रही है, वाइट कलर पे इतना नहीं दिखता। बीच में मैंने बच्चों को ना सेवई भी दे दी थी, इंस्टेंट वाली सेवई थी, बस दूध डाल के और मीठा डाल के देनी थी, रोस्टेड थी ऑलरेडी, क्योंकि खाना बनने में टाइम था। अभी मैंने कपड़े भी धो लिए थे, साथ साथ खाना भी बना दिया था। वो सब मैंने शूट नहीं करा क्योंकि ना सब होच पोच हो रहा था। एक तो मैं लेट हो रही थी, पानी लेट आया, क्योंकि लाइट ही लेट आई थी, तो पानी भी लेट आया, तो सारा काम लेट लेट होने लग रहा था। तो कपड़े भी धुल गए थे। यहाँ पे मैं आ गई थी अपने लिए खाना डालने के लिए। राजमा के साथ ना चावल ही बना लिए। वैसे तो मुझे रोटी ज़्यादा पसंद है, बट अब इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं रोटियां बनाऊँ, तो यहाँ पे सिर्फ चावल ही उबाल लिए थे। साथ में मैं दही ले लूँगी, क्योंकि मुझे चाहे चावल हो चाहे रोटी हो, मुझे दही चाहिए होती है। सूखी रोटी ना नहीं खाई जाती। मैं खाना खाने बैठी ना, मैंने अपनी इयरिंग उतार दी थी, क्योंकि मुझे इतनी आदत नहीं है इयरिंग वगैरह पहनने की। तो काशवी बोली मम्मा मुझे पहनने हैं, तो इसको मैंने ऐसे ही पहना दिए थे। उसके बाद जैश के पापा ना दोनों बच्चों को लेके चले गए थे कहीं पे घूमने के लिए। यहाँ मैं आ गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए। जार मैंने धोना है ना, सॉरी धोया, तो इसका जो रबड़ सा रहता है साइड में, ये निकल गया था। इसको मैं वापस डालने लगी तो ये टूट ही गया। तो यहाँ पे मैंने किचन में बर्तन वगैरह भी धो दिए थे, सारा काम हो गया। वॉशिंग मशीन ना मैं खुली छोड़ देती हूँ आजकल, मुझे लगता है इसमें स्मेल ना हो जाए, क्योंकि जो ऑटोमेटिक मशीन क्लीन होती है ना, जैसे इसकी सर्विस अपने आप हो जाती है अंदर की क्लीनिंग, तो वो करने के लिए इसमें खुद से पानी जाना चाहिए, और वो वाला सिस्टम मेरे पास है नहीं, जिस वजह से मैं इसकी डीप क्लीनिंग तो अंदर से हो नहीं पा रही। तो मुझे लगता है कहीं स्मेल ना हो जाए, तो इसको मैं खुला छोड़ देती हूँ, ताकि अंदर कहीं पानी हो ना, वो ड्रेन सूख जाए। तो वो सब काम हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। बच्चे भी थे नहीं, तो जैश आता है ना, मतलब दोनों बच्चे सोते हैं। जब जैश को सुलाती हूँ ना, उसी टाइम मैं सोती हूँ। उनको सुलाते सुलाते मुझे नींद आ जाती है। बट आज जैश के पापा घर पे थे ना, तो जैश अपने पापा के साथ सो गया, और काशवी तो पहले ही सो गई थी, तो मुझे नींद आई नहीं। मैं अपना फ़ोन वोन चलाती रही। यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े उतारने के लिए। अभी शाम का टाइम था, तो मैंने सोचा कपड़े उतार लेती हूँ, साथ साथ फोल्ड कर दूंगी, सारे सो रहे हैं। बट मैं अंदर गई ना, उसके थोड़ी सी देर बाद ही, 5-7 मिनट बाद ही ना, काशवी और जैश के पापा उठ गए थे। जैश तो लेट उठा था, तो सारे कपड़े मैंने उतार लिए। बस ये 2 जीन्स गीली रह गई थी, इनको मैं पलट के वापस सुखा दूंगी। और साइड में ना ये आंटी ने अपना चद्दर धोई थी और गद्दे का कवर धोया था, तो वही सूख रहा है। और ये वही वाली गिलहरी मैं आप लोगों को बता रही थी ना, गिलहरी रहती है यहाँ पे, तो ये अभी भी यहीं पे थी। मैं इसके बिल्कुल पास गई थी, मतलब 1 हैंड डिस्टेंस था, फिर भी ना ये यहाँ से गई नहीं। फिर मैं यहाँ आ गई थी अंदर, काशवी उठ गई थी ना, तो मैंने काशवी को दूध गर्म करके दे दिया था। मैं इसको यहाँ पे बोलने लग रही थी, और काशवी के पापा भी इसको बोल रहे थे, बट ये सुनी नहीं रही थी, पता नहीं कौन से ख्यालों में खो रही है। इसका जब एकदम से दूध गिरने वाला था ना,
तब जैश के पापा ने ना एकदम से पकड़ा, तब जाके इसको थोड़ा होश आया। उसके बाद मैं लग गई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए। बीच में जाके ना मैं हम दोनों के लिए चाय भी बना के ले आई थी। मैं अकेले तो जब मतलब जैश के पापा ऑफिस में रहते ना, तब मैं अकेले घर पे रहती हूँ, तो मैं अपने लिए नहीं बनाती। मैं कॉफ़ी बेशक बना लेती हूँ, पर कॉफ़ी भी मैं सुबह के टाइम बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं हम दोनों के लिए चाय बना के ले आई थी। दीदी और आती तब भी बना लेती हूँ, बट स्पेशल अपने लिए मैं कभी नहीं बनाती। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी ना कपड़े फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि जैश के पापा कह रहे थे कि दीदी के घर चलना है, मतलब मेरी सिस्टर इन लोग के घर चलना है, क्योंकि उनके घर पे ना पेंट का काम चल रहा था। उनको कुछ मिस्त्री से बात करनी होगी, तो वहाँ पे ये जाएंगे, तो मैं भी थोड़ी देर घूम के आ जाऊँगी। तो यहाँ पे कपड़े भी फोल्ड करके रख दिए थे। तो जो चाय के बर्तन थे ना, वो भी मैंने धो दिए थे। मतलब सारा घर का काम करके उसके बाद ही हम गए थे। यहाँ हम चल दिए थे, जैश के पापा वेट कर रहे थे। मैं ताला वाला लगा के आई ना, और उसके बाद ना मैंने सूट भी चेंज कर लिया था, क्योंकि वो सूट ना फ्रॉक वाला था और थोड़ा खुला खुला था, काफ़ी पुराना था। तो उस टाइम मैं थोड़ी हेल्दी थी, तो काफ़ी ढीला सूट था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने वो भी चेंज कर लिया था। फिर ये क्लिप है दीदी के घर की। मेरी एक दीदी ऊपर रहती है, एक नीचे रहती है। तो ऊपर वाली दीदी के घर पे अभी हम थे। इसी घर में ना हम पहले रहते थे, जिस घर में अभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। काशवी तो इसी घर में हुई थी, और जैश जब 1.5 साल का था जब हम यहाँ रहते थे। तो ये पीछे वाली बालकनी है, और ये पीछे ना छोटा सा गैलरी है, और यहाँ पे किचन है, बिल्कुल राइट साइड में किचन है, और सामने भी एक बालकनी है। तो यहाँ पे सारे ऊपर ही आए हुए थे, क्योंकि कनिष्का के घर पे तो अभी पेंट का काम चल रहा था, तो सारे ऊपर ही थे। और बाहर वो सामने ना बालकनी है, तो एकदम से क्रॉस वेंटिलेशन ना इतना अच्छा, एक सामने से बालकनी पीछे से, और बीच में सीढ़ियों का दरवाजा ना, तो बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे रह के ना। इतने अच्छा लगता है, जैश का बचपन पूरा ना यही याद आ जाता है। बहुत अच्छी अच्छी यादें हमारे उस वाले घर की। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे घर पे। जैश के पापा वही अपने शाम की घुमाई पे चल दिए थे। उनको शाम को ना डेली जाना होता है, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रहती है। मानते नहीं, चाहे कितना कह लो। मैं कहती हूँ आप दिन में चाहे जहाँ घूम लो, मन कर रहा है, बट शाम को घर पे रह जाया करो। पर वो नहीं मानते, वो 10 साढ़े 10 बजे तक लेट तक आते। इतने बच्चे भी सो जाते हैं आधी बार तो यहाँ मैंने जैश को पढ़ाई करवा रही थी, क्योंकि मंडे से ना जैश के एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो अभी मैं इसको पूरा टाइम दे रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही। मैं शूट भी कर रही हूँ, एडिट भी कर ले रही हूँ, बट वॉइस ओवर का टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि बच्चे ना लेट ही सो रहे हैं। तो जिस वजह से ना मैं वॉइस ओवर कर ही नहीं पा रही, क्योंकि बच्चे रहते तो शोर करते हैं। उनके सोने के बाद मुझे टाइम नहीं लग रहा। कभी मैं खुद सो जा रही हूँ, कभी और काम पड़े रह जाते, क्योंकि मैं बीच में जैश को पढ़ाई करवाती हूँ, तो काम रहते ही हैं। फिर सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। यहाँ पे मैं जैश के लिए ना ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैंने जैश के पापा की टी शर्ट पहनी हुई, रात को यही ऊपर दिखी, तो मैंने यही पहन ली थी, कंफर्टेबल सी। जब बारिश आती है ना, जब तो सही हो जाता है मौसम, और जब गर्मी होती है ना, मतलब बारिश नहीं आती, तो एकदम से इतनी गर्मी होती है, तो मन करता है बस वही अपने खुले खुले कपड़े पहनो। तो जैश के पापा के कपड़े ना एकदम से खुले खुले मुझे अच्छे लगते हैं। तो जैश के ब्रेकफास्ट में बनाए थे मूली के परांठे। तो जैश इस टाइम तक चला गया था स्कूल, और यहाँ पे मैंने जैश के पापा के लिए भी ब्रेकफास्ट डाल दिया था। उन्होंने बोला था मैं चाय लूँगा, तो उनके लिए चाय परांठा दे दिया था। अभी चले गए थे जैश के पापा ऑफिस। यहाँ पे मैं लगी थी अपने घर के कामों में। ये देख लो मेरे घर की कंडीशन, डेली फ्रिज साफ करने के बाद ये हाल है। यहाँ पे मैले कपड़े पड़े हैं। आई थिंक सबके घर में सुबह सुबह ये हाल तो रहता ही होगा। यहाँ पे जैश के शूज़ वगैरह पॉलिश करे थे, उसकी पॉलिश पड़ी, कहीं ब्रश पड़ी, यहाँ चप्पलें पड़ी है। और क्या हुआ, रात को ना जिस डंडे पे हमने गमले टांगे हुए हैं, यहाँ पे ये वाले डंडे पे, ये अभी तो डंडा चेंज कर दिया, पहले दूसरा था, तो वो डंडा ना रात को टूट गया, जिसकी वजह से सारे गमले गिर गए थे। फिर अंदर रूम की कंडीशन भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सारा मतलब सब कुछ फैला हुआ है। यहाँ मैंने काशवी के लिए ना टीवी चला दिया था, तो काशवी यहाँ टीवी वगैरह देख रही है। यहाँ पे आप देख लो घर की ये हालत है। अभी मैं इसमें लगूंगी, और कपड़े भी धोने हैं, तो कपड़े का काम तो मेरा डेली का ही रहता है। तो यहाँ पे मैं लग गई थी बेडशीट चेंज करने के लिए। अभी आप देख लो प्रॉपर ये वाली बेडशीट है जो मैं लेके आई थी, और मात्र 300 रुपये में मुझे 2 बेडशीट मिल गई। तो इसमें क्या ही आता है। और मेरा ना अब की बार मन था कि मैं डार्क कलर की बेडशीट लूँ, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारी मतलब जितनी आप लोगों ने देखी है ना, वो बेडशीट तो है ही, और साथ में ना मेरे पास एकदम से 3 न्यू बेडशीट भी है। मतलब एक बार भी मैंने नहीं बिछाई हुई, ऐसी 3 बेडशीट है। तो वो भी लाइट बेस में है, वाइट कलर है उनका बेस। तो वो मैं सोच रही हूँ दिवाली के बाद बिछाऊँ, या फिर कभी मेरा मन है घर चेंज करने का। अगर हमें कोई अच्छा सा घर मिल जाता है तो उसमें अगर जाए तो अब बिछाऊँ। तो अभी मैंने वो बेडशीट निकाली ही नहीं है। तो मैंने अब की बार डार्क कलर की बेडशीट ली थी। यहाँ मैं अंदर का रूम क्लीन करके आ गई थी। काशवी ना बाहर लेट गई थी, मैं बर्तन धो रही थी ना, तो काशवी बाहर लेट गई थी। उसके बाद मैं भी नहा ली थी, काशवी भी नहा ली थी। जैश के पापा ना आज रोहतक गए हुए हैं, तो मुझे जैश को स्कूल में लेने के लिए जाना है। तो उसी के लिए मैं काशवी को रेडी कर रही थी। मैं इसको ना चाहे मैं कितनी चोटी कर रही हूँ ना, 2 मिनट में सब कुछ ऐसे ही कर देती है। मतलब अपने आप रबड़ खींच खींच के निकाल देती है, चाहे बाल टूटे चाहे कुछ हो। इतना जोर से रबड़ खींचती ना, बाल भी रबड़ के साथ आ जाते हैं, बट मानती ही नहीं है। तो काशवी की मैं चोटी कर दी थी, क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश होती है ना, तब तो इतना अच्छा लगता है, जब तक हम कूलर भी नहीं चलाते। कभी कभी तो फ़ैन भी बंद करना पड़ जाता है। बट जब से बारिश शुरू की है, तब से वही बुरा
हाल हो रहा है गर्मी में। तो मैं भी अपने बाल बांध लूँगी अभी ना। जैश के स्कूल जाना तो थोड़े ऐसे कपड़े पहन लेते, बाकी मन नहीं करता। जब बारिश आती है ना जब, तो मेरा भी मन करता है कि थोड़ा सूट वूट पहनूँ, बट गर्मी की वजह से ना मन ही नहीं करता कभी कुछ भी ऐसे पहनने का। अभी मैं आ गई थी जैश को स्कूल से लेके। यहाँ पे जैश की शर्ट पड़ी हुई है, बाहर उसके शूज़ पड़े हुए हैं, कई सॉक्स पड़े हुए हैं, निक्कर पड़ी हुई है ना। तो आती ना सब कुछ ऐसे फैला देता है। तो बस इनको उठाऊंगी, उसके बाद जैश को लंच दे दूंगी। तो जैश से मैंने कहा था कि बेटा खाने में क्या खाना है, क्योंकि जैश के पापा रहते हैं तो मुझे प्रॉपर खाना बनाना पड़ता है, बट अभी वो थे नहीं तो हम तो कुछ भी खा लेंगे। तो जैश ने बोला कि मम्मी मुझे मूली के परांठे खाने, तो उसको 2 परांठे रखे थे, वही मैंने दे दिए थे। और यहाँ काशवी ना रो रही है, इसको नींद आने लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको कुछ खिला दूँ उसके बाद सोए। अभी घी तो है नहीं घर में, घी के साथ ही रोटी खाती है, तो मैं मलाई से घी बना रही थी। तो मैंने सोचा इस छोटे बर्तन में जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, बट काशवी ना रुक नहीं रही थी, तो मैंने बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करा। 2 मिनट में बन जाती है घी। मैं ना ब्लेंडर वगैरह से नहीं बनाती, उससे ना काम बढ़ जाता है। आधा तो जो मलाई होती है ना वो उसी पे लग जाती है, वो साफ़ करो तो काम बढ़ जाता है। मैं चम्मच से ही बना लेती हूँ, तो 2 मिनट ही लगती है बनाने में। तो यहाँ पे मैंने घी बना दिया था। काशवी तो ऐसे ही चम्मच से खाने लग रही है, इसको ऐसे ही अच्छा लग रहा था। इसने रोटी ना खाई ही नहीं, इसने खाली घी खाया था। और जैश को ना परांठे अच्छे लग रहे थे, दही परांठे खा रहा था वो, तो बोला मम्मा और दे दो। तो अभी तो परांठे थे नहीं, मूली खत्म हो गई थी, इतनी लाए थे वो आकाश जी। तो यहाँ मैं जैश के लिए प्लेन परांठा बना रही थी। उसके बाद वही मैं अपने कपड़े वपड़ों के कामों में लग जाऊंगी। बच्चों को सुलाया तो काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब सारा दिन इसी में चला जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम होती। कभी कोई काम करके फ्री होती, इतनी देर में दूसरा काम दिख जाता है। तो अभी मैं आ गई थी कपड़े उतारने के लिए। मैंने गलती से ना जैश के कपड़े उतार लिए थे। जैश के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो एक दिन एग्ज़ाम रहता है, एक दिन छुट्टी रहती है। तो ये कपड़े मैंने धूप में इसलिए डाले थे क्योंकि स्कूल से ना अभी तक कोई मैसेज नहीं आया था कि ये छुट्टी है कि नहीं। तो पसीने से गीले से हो जाते हैं ना, तो मैं जब जैश स्कूल से आता है थोड़ी देर उनको धूप में डाल देती हूँ। बट अभी तक उसका मैसेज आ गया था कि ये छुट्टी है स्कूल की, तो इन कपड़ों को मैं धोने के लिए डाल दूँगी। उसके बाद यहाँ मैं आ गई थी बच्चों को सुलाने के लिए। सुलाने के लिए नहीं, इस टाइम तक बच्चे उठ गए थे, तो मैं उनको उठा रही थी और साथ साथ ही मैं अपने कपड़े भी फोल्ड कर रही थी। काशवी भी मुझे कपड़े फोल्ड कर करके दिए जा रही है। तो बस ऐसे ही लगा रहता है सारे दिन घर में ना, ऐसे छोटे मोटे काम चलते ही रहते हैं। फिर यहाँ शाम का टाइम था, यहाँ मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। मैंने दोपहर में ना जब बच्चे सो रहे थे उस टाइम मैंने सब्जियाँ काट के रख ली थी। अभी मैं मिक्स वेज बनाऊंगी। जैश के पापा से मैंने पूछा था कि क्या बनाना है क्या नहीं, तो वो कह रहे थे कि मशरूम बना लेना, बट अभी मटर है नहीं, मटर काफ़ी महंगे आ रहे हैं, तो खाली मशरूम लेके आए थे। मेरे को लगा कि क्या खाली मशरूम बनाऊँ, तो मैंने जो भी सब्जी थी ना थोड़ी थोड़ी सारी काट ली थी। आलू, गाजर, बीन्स और मशरूम सारी थोड़ी थोड़ी काट ली थी। तो अभी मैं उनके लिए मिक्स वेज बनाऊंगी। तो सबसे पहले ना मैंने ऑयल डाल के सारी सब्जी को फ्राई कर लिया था। सब्जियां फ्राई हो रही थी, इतनी देर में बच्चों को भी संभाल सी बीच बीच में। अभी इनके खेलने जाने का टाइम हो रहा है ना, तो दोनों बच्चों को मैंने ओडोमास लगा दिया। और काशवी और जैश चले गए थे थोड़ी देर नीचे। काशवी तो 2 मिनट ही जाती है, उसके लिए मुझे इतना रेडी करना पड़ता है। उसकी कंघी वगैरह करूँगी, ओडोमास लगाऊंगी और 2 ही मिनट में वो वापस आ जाती है। तो अभी जो सब्जी है ना वो भी पक ही रही थी, तो मैं आ गई थी बेडशीट ठीक करने के लिए। दोनों बच्चे ने गद्दे के नीचे घुसते हैं, इन्होंने ये वाले गद्दे की चेन खराब कर दी। वैसे खराब ही पहले थी। क्या हुआ, एक दिन मैं इसको बंद कर रही थी ना, तो बंद करते करते गद्दा तो मतलब जो चेन है ना वो तो बंद हो गई थी, बट चेन मेरे हाथ में ही आ गई थी निकल के, बट एकदम से चेन बंद थी। अब बच्चे डेली इसके नीचे घुसते हैं ना, तो ये चेन पूरी ही निकल गई। अभी कोई आएगा ना गली में ठीक करने वाले, जो चेन ठीक करते हैं वो भैया, तो उनसे ठीक कराऊंगी। तो अभी मैंने ना गद्दे पलट दिए हैं। जो ये वाला गद्दा ना जिसकी चेन खराब होगी, पहले ही ऊपर था, अभी मैंने इसको नीचे रख दिया है और इस वाले को ऊपर रख दूंगी, ताकि बच्चे इसके नीचे घुसेंगे, वो मानते तो है नहीं। तो अभी ताकि उसकी चेन बची रहे, नहीं तो बिल्कुल फाड़ देंगे तो कवर ही नया लाना पड़ेगा। यहाँ पे जो सब्जी थी ना वो फ्राई हो गई थी, इसको मैं अलग बर्तन में निकाल लूँगी। और जो तेल है ना, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही तेल डाला था मैंने फ्राई करने के लिए, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल के अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। उस यहाँ मैं आ गई थी कड़ी पत्ता तोड़ने के लिए। हमने घर में ही कड़ी पत्ते का प्लांट लगाया हुआ है, तो इसमें ना थोड़े बहुत पत्ते आते हैं, वही हम तोड़ लेते हैं। इसको लगाए हुए लगभग 7-8 महीने हो गए। ज़मीन में होता ना तब तो शायद थोड़ी और अच्छी ग्रोथ होती, बट अभी गमले में है और कुछ पत्ते आते हैं, वही हम तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी सब्जी बनाने के लिए। तो सब्जी मैंने जीरा डाल दिया। कड़ी पत्ते को ना मैंने अच्छे से धो के पोछा भी था, फिर भी एकदम से ना छींट आ रही थी। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी इसमें लहसुन, हरी मिर्च। और लहसुन हरी मिर्च ना कभी मैं पहले डाल देती हूँ या फिर कभी प्याज डाल देती हूँ, मतलब ये 2 चीज़ ना आगे पीछे हो ही जाती है। तो अभी
मैंने लहसुन हरी मिर्च पहले डाल दिया, बाद में मैंने प्याज डाल दी थी। और इसको थोड़ा सा पका के ना, इसी में जब प्याज थोड़ी पक जाएगी, गोल्डन ब्राउन सी हो जाएगी, उसके बाद में इसमें साथ साथ टमाटर डाल दूंगी। वैसे मैं हमेशा टमाटर लास्ट में डालती हूँ, पर अभी जो बाकी सब्जियाँ है ना, वो पहले ही मैंने फ्राई कर चुकी हूँ, तो फिर अगर मैं बाद में टमाटर डालूंगी तो टमाटर कच्चा रह जाएगा, फिर वो ना बाद में अच्छा नहीं लगता, कच्चा कच्चा से मुंह में लगता है। तो मैंने टमाटर पहले डाल दिया था, थोड़ा गल जाए ताकि, और सारे मसाले डाल दिए हैं। तो अभी टमाटर पहले डालने से ना ये होता है कि सब्जी ना काली काली बनती है। यहाँ पे बीच में सब्जी मैंने चढ़ाई रखी थी, इतनी देर में जैश के पापा भी आ गए थे। काशवी देखो कितना खुश हो रही है, जबकि इसके पापा ने इसको पहले इतना प्यार कर लिया। ये थोड़ा फ़ोन पे बिजी थे, फिर भी नहीं मान रही है, बहुत लाडली बनती है अपने पापा की। आते हैं ना इसके पापा शाम के टाइम, तो उनको जैश की शिकायतें भी लगाती, कहती पापा जैश ने मेरे मारा, जैश ने मेरी ये चीज़ खा ली। जबकि आधी बार तो ना वो कुछ करता भी नहीं, फिर भी ना बेटियां करती है ऐसे कि अपने भाई की शिकायतें लगाती हैं। तो यहाँ मैं जैश के पापा को पानी दे दूंगी, और साथ साथ सब्जी भी संभाल रही थी। इस टाइम तक टमाटर भी गल गए थे। अभी बस जितना भी वो है ना सब्जी मैंने पहले फ्राई कर रखी थी, वो मैं इसमें डाल दूंगी साथ के साथ। सब्जी को ना मैं थोड़ी देर ढक के रख दूंगी। इतनी देर में सब्जी बनी गई थी, मैंने बच्चों को बीच बीच में संभाल रही थी। यहाँ पे जैश के पापा ना फिर चले गए थे दोनों बच्चों को लेके जैश की बुआ जी के घर। मैं थोड़ा यहाँ बेडशीट वगैरह ठीक करने आ गई थी। मिनट मिनट में ना ये भी ठीक करते रहना पड़ता है, क्योंकि घर में और कुछ है नहीं ऐसी प्लेस, एक ही रूम है, और वही थोड़ा सही रहना तो इससे अच्छा लगता है। तो वो चले गए थे, यहाँ पे मैंने रूम भी ठीक कर दिया था, और ये बर्तन धो दूंगी साथ साथ। जैश के पापा से मैंने पूछा था कि चाय बना दूँ, तो उन्होंने मना कर दिया था। वो पी के आए थे या क्या बात है, उन्होंने मना कर दिया था। तो यही थोड़े बहुत बर्तन थे, इनको मैंने धो दिया था। बर्तन सारे धुल गए थे। यहाँ पे मैं काउंटर टॉप भी साथ साथ क्लीन कर लूंगी। मैंने सोचा था जब रोटियां बनेंगी ना तब एक बार फिर से साफ हो जाएगा, बट अभी बर्तन साफ करने लगी थी ना, तो एक बार सारी किचन साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे स्लैब भी साथ साथ क्लीन कर ली थी। बट बाद में क्या हुआ कि जैश के पापा और आए ना, तो वो साथ में डोसा और इडली लेके आए थे, तो खाना किसी ने खाया ही नहीं। तो मैंने इसे मना करा था कि आप लोग कुछ मत लेके आना, खाना घर में बन गया। तो ये बोले कि जैश की बुआ जी ने उनको रुपए दिए थे कि तुम लोग पार्टी कर लेना, उनके घर पे पेंट वगैरह हो रहा है, पता नहीं किस उस खुशी में या किस वजह से। तो उन्होंने बच्चों की पार्टी करवा दी थी, तो सारी सब्जी बची ही रह गई थी। सिर्फ मैंने काशवी के लिए एक रोटी बनाई थी, और काशवी ने घी के साथ रोटी खाई थी, तो सब्जी किसी ने नहीं खाई, तो ये सब्जी नेक्स्ट डे काम आएगी। और जी अब मैं एक चीज़ आप लोगों से बात शेयर करना चाहूँगी कि कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि मेरे वीडियोस पे ना काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बट सब्सक्राइबर मेरे इतने बढ़ नहीं रहे हैं। मतलब आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, पूरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए, उससे मुझे ना मोटिवेशन मिलती है। और कुछ है मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स, वो मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं ना, तो काफ़ी अच्छी कमेंट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है। ऐसे मन करता है कि रेगुलर वीडियो बनाऊँ, नहीं तो टाइम नहीं रहता, फिर भी मैं ना जैसे तैसे करके टाइम निकाल के वीडियो बना रही हूँ। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं तक था।